ये जो अभी बातें फैल रही हैं कि वो गुनहगार है, उसने सब कुछ किया है, मास्टरमाइंड है, तो ये सब बिल्कुल बातें झूठी हैं क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकती है। अगर गली में किसी के परिवार में कुछ भी जैसे दिक्कत हो, जैसे पैसों को लेके या फिर कुछ भी झगड़ा वगैरह, उन सब के लिए वो सपोर्ट करती थी। तो वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि सोनम के जो हस्बैंड है उनको मारने के पीछे सोनम का हाथ है? वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती क्योंकि उसका दिल बहुत साफ है। पूरे रघुवंशी मैटर के अंदर जिस तरीके की नए नए स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो सोनम को लेकर खड़े हो रहे हों या राजा रघुवंशी को लेकर खड़े हो रहे हों, इस बीच में सोनम की तरफ से किस तरीके की बात रखी जाएगी, ये हमने उनकी माता की तरफ से सुना। लेकिन अब जानेंगे सोनम के उन दोस्तों के साथ जिसके साथ वो पली बड़ी है, और साथ ही साथ इस पूरे के पूरे मामले के अंदर जो मुख्य आरोपी कहा जा रहा है राज, उससे, उसके कलीग से भी बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर ये पूरा इक्वेशन इन कड़ियों के बीच में कैसा है। सबसे पहले शिवानी से बातचीत करूंगी। शिवानी, आप और सोनम कितने समय से दोस्त हैं? किस तरीके की आप लोगों की दोस्ती रही है? मैं ये कहूँगी कि सोनम, हम लोग सब साथ में स्कूल जाते थे और पिछले 10 से 15 साल मतलब स्कूल में हम लोग साथ में पढ़े हैं और उसका व्यवहार काफ़ी अच्छा रहा है। धार्मिक कार्य रहा हो, चाहे हमारी गली में कुछ भी परेशानी हो, किसी घर में तक परेशानी हो, तो उसके जो भैया है, उसकी जो फैमिली है, साथ में हमेशा खड़ी रहती थी। तो ये जो अभी बातें फैल रही हैं कि वो गुनहगार है, उसने सब कुछ किया है, मास्टरमाइंड है, तो ये सब बिल्कुल बातें झूठी हैं क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकती है। अगर गली में किसी के परिवार में कुछ भी जैसे दिक्कत हो, जैसे पैसों को लेके या फिर कुछ भी झगड़ा वगैरह, उन सब के लिए वो सपोर्ट करती थी। तो वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि सोनम के जो हस्बैंड है उनको मारने के पीछे सोनम का हाथ है? वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती क्योंकि उसका दिल बहुत साफ है। ठीक है। और शादी की अगर हम लोग बात करें, आप लोग हमेशा खेले हैं, पढ़े हैं साथ में, जब शादी हो रही थी तो कितनी उत्सुकता थी, उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी शादी को लेकर, रजामंदी कितनी थी? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि जो लड़का जो था काफ़ी अच्छा था और उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी फाउंडेशंस थी। और पहली बात तो ये कि जब उसकी शादी हुई तो पूरा हमारा परिवार और हमारे जो आसपास के जो नेबर है, सभी का यही कहना था कि सोनम को जो भी परिवार मिला है, जो ससुराल मिला है, काफ़ी अच्छा मिला है। ये कह सकते हैं कि काफ़ी सुखों का जो उसको परिवार मिला है। और 4 साल से उसकी जो फैमिली थी वो लड़का ढूंढ रही थी। तो सोनम का भी ये कहना हो रहा था कि मैं जब जिस भी लड़के से शादी करूंगी, अपनी फैमिली की रजामंदी से, मेरी फैमिली जो भी लड़का ढूंढेगी, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, गांव में हो शहर में हो, भैया जैसा भी लड़का ढूंढेंगे मैं कर लूंगी शादी। बाकी ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे मेरे परिवार को, मेरे समाज को कोई दिक्कत हो या मेरे आसपास के पड़ोसियों को दिक्कत हो। तो ये तो कहना थोड़ा सा अलग है कि सोनम ने कुछ करा, ये सब बिल्कुल झूठ है मेरे हिसाब से। शादी में अपनी तैयारियों को लेकर वो अपने साथ कोऑपरेट करी थी, खुद काफी ज्यादा मतलब खुश थी। अच्छा। और जैसे मुझे पता चला कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि सास बहू साथ में मार्केट गए थे, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें परचेस करी थी और शायद वो उनके हस्बैंड के साथ भी गई थी शादी से पहले परचेसिंग करने। तो ये सब चीज़ों को लेके तो मुझे नहीं लगता कि उसने मतलब शादी के लिए वो खुश ना हो। ठीक है। आंटी, आप लोग यहाँ रहते थे, आपके सामने कोई बिटिया बड़ी हुई है, कभी आप लोगों को ऐसा मन में लगा कि वो इस तरीके का भी कोई अंजाम दे सकती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। बहुत अच्छी थी वो, उसकी बोली बानी और कुछ भी भूगा भूगा बोलती थी, तो आती थी जाती थी, हमारे घर पे भी आती जाती थी। तो ऐसे कुछ भी नहीं लगा कि कुछ ऐसा कर सकता। शादी में भी खुश थी वो। अच्छा। वो क्या है ना, 3-4 साल से लड़का ढूंढ रहे थे उसके मम्मी पापा, तो बोले घर भी अच्छा मिल गया, लड़का भी अच्छा मिल गया, तो शादी कर दी। बहुत खुश थी, ऐसी बात नहीं, ये तो नहीं थी। पर हम थे, देखा तो सब खुश थे, पूरा परिवार खुश था। शादी में भी सब गए थे, मेरा लड़का भी गया था, इसके पापा भी गए थे। अभी एक और जो नई कहानी इसमें रोज उत्पन्न हो रही है, ऐसे में एक और कहानी है कि अपने उनके कंपनी में काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ उसका अफेयर था। आपको कोई ऐसा संदेह? नहीं, हमको अब हमने कभी उस लड़के को देखा भी नहीं कि उसको देखा हो, कभी साथ में देखा हुए, तो अभी टीवी में देखा कि लड़के के साथ अफेयर है। हाँ। यहाँ पे एक और जो मुख्य बातचीत हम लोग कर रहे हैं वो है राज की। राज वो व्यक्ति है जिनके ऊपर इल्जाम है या उन कथित तौर पर सोनम का उनके साथ संबंध था। ये कलीग हैं जो अभी भी उसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर राज काम करते थे। अगर आप बताना चाहें, राज का व्यक्तित्व कैसा था? सबसे पहले ऐसा फ्रेंडली था, मतलब ऐसा दोस्त नहीं होते उस टाइप में था।
एक तो पहले मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको एक मम्मी है या 2 बहनों को पालने की जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता नहीं ऐसा कर सकता। मैं 2 साल से कंपनी में जॉब कर रहा हूँ ऑलरेडी, वो भी 2 साल से ही कर रहा है। और जो जो दीदी को लेकर अफेयर का बताया गया है, क्योंकि अब कैसा होता है, मैं बोली बहन होती है तो वो उनके घर में राखी बंधवाने आता था, राखियों पे राखी पे आ चुका, कितनी बार मेरे से मिला है। तो वो सा दीदी को राज बोलती थी, राज उनको भाई दीदी बोलता था, ऐसा नाम लेके बात कर, दीदी दीदी बोलता था हमेशा ही रात में। और बोल रहे हैं ना कि कॉल रिकॉर्ड में ज़्यादा उनका बातचीत हुई है। अब कोई कंपनी में एम्प्लॉय है, वो उनका सारा काम संभाल रहा है, व्यवसाय संभाल रहा है, तो ऑब्वियस ये बात हज़ारों कॉल जाएंगे दिन के। तो ये बात बहुत गलत है कि उनको सा प्रेमी बताया जा रहा है, जबकि ऐसा वो तो भाई है ना, हमारा भी दोस्त है, हम भी जानते हैं उसको। आपके सामने कभी बातचीत हुई हो, आप प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन या जिस भी तरीके की बातचीत? हाँ होती है नॉर्मल से, काम को लेके कहाँ से कितना माल आया, कितना पेमेंट लाया है, नॉर्मल से बात होती रहती है। नॉर्मल से मैंने भी की है। अभी जो जीजा जी हमारे जो चले गए हैं, उनकी जब देह संस्कार में गए थे हम लोग, वहाँ भी आया था, जो कि उनके पापा को संभाला था उनने, राज ने। ऐसा तो मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ करा होगा उसने कुछ भी ऐसा। सोनम का बिजनेस को लेके कितना इन्वॉल्वमेंट होता था? आप लोग भी जैसे बता रहे हैं, खुद भी एम्प्लॉय हैं, कितने कॉल आप लोगों को करती थी, कितनी बातचीत आप लोगों की होती थी? अब मेरा तो ऐसा था, मेरा डिजाइनर वर्क करता था वहाँ पे, करता हूँ अभी भी। तो ऐसा था कि मतलब एक जो फ्रेंचाइजी टाइप होता है ना, उनका एक अलग सेक्शन था, भैया का अलग सेक्शन था, गोविंद भैया आएगा, उनका एक प्राइड लेमिना नाम से अलग ब्रांड चलता है ऑलरेडी। ऐसा तो उनका अलग काम था, भैया का अलग था, बाकी दोनों का HPL में था। ऐसा है। तो आपको लगता है कि ऐसी तरीके की इस पूरी घटना में मर्डर करना, धक्के देना है, किसी की सुपारी लेने जैसा काम पैसों के अभाव में भी कम से कम कर सकता है राज? नहीं कर सकता, क्योंकि 2 साल से एकदम भरोसेमंद एम्प्लॉय है, उस तरीके से बताऊं तो मैं। और दीदी उसकी बहुत हेल्प करती है। दीदी भैया मान लो कि पढ़ाई को लेकर, राज पढ़ाई छोड़ चुका था, पर दीदी ने उसके क्या ऐसे कोचिंग लगवाई है, कोडिंग वगैरह की। तो वो ऐसा क्यों ही करेगा, जो कि हेल्प कर रहा है उसे, तो उसके लिए क्यों ही करेगा वो ऐसा। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसे मुंह बोले भाई वगैरह आते थे सोनम के घर पे, तो परिवार कुल मिलाकर कैसा था? एकदम खुश खास रहने वाला, सामाजिक तौर पे रहने वाला? अब परिवार में कितने आते जाते इतना तो हम नहीं देखते हैं, क्योंकि हम ज्यादा उधर नहीं, उनके यहाँ नहीं जाते हैं। पर ये राजमाज को हमने नहीं देखा है, इसने देखा राहुल ने, और हमने तो टीवी में देखा है कि राज था कोई। सोनम को लेके आपको लगता है ऐसा कर सकते हैं? सोनम को लेके तो नहीं है भाई, क्योंकि लड़की बहुत समझदार, पढ़ी लिखी, वो संस्कारी थी। उसके माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। मतलब कहीं भी मैं साथ में घूमे भी जाती थी तो बहुत अच्छे से बात करती थी। मेरे को नहीं लगता मैम कि ऐसा कुछ कर सकती है। देखिए, जब आप पड़ोसियों से, बचपन के साथ पढ़े लिखे दोस्तों से, कॉलीग से, तीनों से जब जानते हैं, तो आप ये जरूर समझते हैं कि जो सोनम है उसके किरदार पर किसी तरीके का न लांछन है और न किसी तरीके का संदेह है, और किसी भी तरीके के क्राइम को वो अंजाम दे सकती है, इस पर भी विश्वास करना अब भी नामुमकिन है। हालांकि जांच अभी भी जारी है। जांच में ऐसे कई सारे बयानात सामने आए हैं जो कहते हैं कि सोनम भी इस पूरे हत्याकांड के अंदर सक्रियता से इन्वॉल्व रही है। देखना ये होगा कि एक तरफ जो जानकार है उनका भरोसा है, और दूसरी तरफ जांच जो है वो दर पदर आगे बढ़ते जा रही है, और परत के साथ परत नए खुलासे इसके अंदर हो रहे हैं। तो आखिरकार इस कहानी की कड़ी में भाई बहन का मुंहबोला रिश्ता सामने आता है, प्रेमियों का रिश्ता सामने आता है, और इस हत्याकांड के पीछे की मुख्य वजह कैसे स्पष्ट होती है।